ये मेटा क्लिक वीडियो। कर थैंक यू। अरे केक के बाद, अरे काटने के बाद अभी चालू कर। अरे केक काटने के बाद लो ना, केक काटने के बाद लो ना, केक कटने दो ना, केक कटा ही नहीं है ना। अरे एक मिनट, एक इसकी 61वीं वर्षगांठ ग्वालियर में मन रही है। बहुत खुशी हो रही है हमें। विजय जी को दाद दूंगा, उनके एफिशिएंसी को, उनकी मेहनत को, उनकी सोच को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और हमारी गुड़िया जो 61 को 61 में जो चल रही है, उसको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आगे आने वाला समय भी बहुत खुशहाली से और इसी तरह से मनाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा विजय जी से कि अगला जो बर्थडे होगा नागपुर में होगा,
I will be sure come here. यहाँ पर इसकी इतने अच्छे से बर्थडे पहली बार हुई है। और एक बात बताऊं कि मैं राधा से कम 8-9 साल बड़ी हूँ। मैंने राधा को बचपन से माँ की तरह पाला है। हमारी आई तो स्कूल जाती थी तो इसको मैं ही संभालती थी। वो गोदी में लिए मोहल्ले में घूमती रहती थी और खेलती रहती थी। मैं इसको बिठा देती थी और मैं खेलने में लग जाती थी और मैं छुप जाती थी और मैं देखती थी छुपके के देख के रो रही है कि नहीं रो रही है मेरे लिए। तो जब रोती थी जी और एक बार तो इसके ऊपर चेंटियां चढ़ गई ऐसी बड़ी तो मैं इतना रोई, एक चेंटी निकाली इसके, खूब रोई। मुझे इतना वो ऐसे फकोले हो गए थे बेचारी के। छोटी सी तो थी। बस मेरा बहुत अनेक आशीष है इसके साथ, आशीर्वाद है। बहन को है, मेरी छोटी बहन को है। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जोरदार तालियां मौसी के लिए, जोरदार तालियां। पकड़ो यार, पकड़ लो इधर आके देखो। आशीर्वाद इसको आज के हूँ, इसको तो मेरा शुरू से मैं भी इसको बहुत प्यार करती हूँ शुरू से। और ये मेरी शादी होके जब यहाँ से विदा हुई थी मैं, तो ये मेरे साथ गई थी और मेरे साथ पूरा 1 हफ्ता रहती है वहाँ पर। उस टाइम पे मेरे को इसने बहुत साथ दिया था। बिल्कुल नई जगह, नए लोग, ये मेरा पूरा हर देखभाल करती थी। मेरा खाना पीना, इतनी छोटी सी थी पर मेरा पूरा ख्याल रखती थी वहाँ पे। तो इसको क्या कहूँगी, तो मेरी बेटी जैसी है, जैसी क्या बेटी ही है। सब बड़ों को मेरा चरण स्पर्श आणि मोठ्यांना चरण स्पर्श। आणि विजय भाऊला सगळ्यात जास्ती मला खुशी आहे की त्यांनी इतकं चांगलं आयोजन ग्वाल्हेरमध्ये केलंय आणि खूप आनंद होऊन गेला। सगळे लोक एक बरोबर भेटले, एक बरोबर सगळे मिळून राहिले। आणि राधा दीदींना तर खूपच, म्हणजे ही माझी मैत्रीण आहे, बहीण आहे आणि माझी नणंदही आहे। मला खूप छान वाटलं। आज मला प्रसन्नता होऊन राहिली आहे की हा आयोजन झाला। फक्त प्रियंका, सोनिया आणि दोन्ही जावयांची कमी आहे, ती राधा दीदींनी आखून राहिली आहे। पण खूप म्हणजे खूप खुशी आणि आमच्या आईला खूप खुशी आहे। हेमंत दाजी आले, सगळे मोठे लोक आले आणि आज आम्ही मिस करतोय तर बाबूजींना जरूर आम्ही लोक मिस करून राहिलोय। आणि शंकर काकांना आणि भैया काकांना पाहून आम्हाला त्यांची खूप आठवण आली। आणि हा आयोजन खूप चांगला, विजय भाऊंना खूप धन्यवाद की त्यांनी इतकं इथे आणलं आणि इतकं चांगलं आयोजन केलं। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे दीदी। आपसे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बट जितना भी है काफ़ी अच्छा है। आप लोग आज तो ऑफिस भी आए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी बिकॉज इस एज पर आकर अपनी वाइफ के लिए उनसे ज़्यादा खुद एक्साइटेड होना बर्थडे के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आई विश कि काफ़ी सारे हस्बैंड आपके जैसे होने चाहिए जो अपनी वाइफ की बर्थडे के लिए उतनी ही एक्साइटेड होते थे जितने आज हैं। सो मोर कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि राधा मौसी तो है ही, लेकिन मुझे दोस्त जैसी लगती है। मुझे जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो 10 मिनट की बात हमारी 1-1 घंटे की जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत दोस्त जैसा लगता है। मैंने बचपन बहुत राधा मौसी के साथ निकाला है। गर्मियों की छुट्टियों में 1-1, 2-2 महीने उनके साथ रही, तो वो यादें मुझे अभी तक मेरे दिल में हैं। और एक चीज़ इनकी मैं बेस्ट क्वालिटी ये बोलूँगी कि
मैंने जो बचपन से इनको देखा है वो मैंने ये देखा है कि ये कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेंशन है, कुछ भी बहुत पोलाइटली लेती है उसको, बहुत ही लाइटली और बहुत अपने संस्कारों में रह के जो लेना का इनकी जो क्वालिटी मैंने देखी है, ये मैं मम्मी को भी बोलती हूँ कि राधा मौसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी लेकिन कि ना फेस पे दिखती, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस थैंक यू। हाँ गरम आलंय गरम कुठं दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है, तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है, तुम मेरी मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा दूंगा, तुमसे दिल में छुपा दूंगा, मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा दूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे हे खाना पीना साथ है और मरना जीना साथ है, और खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे। हेमंत तुम्हारा भी गाना हो तो, तुम्हारा भी गाना हो तो आप लोग दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर के दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तुम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जी तेरे हाँ मेरी हाँ सुन मेरे यार, तेरा गम मेरी जान तेरी जान ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखो तो नहीं, अरे हो खुदा या खुदा ऐसा तो नहीं, खाना पीना साथ है
मरना जीना साथ है, अरे खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना तुम्हें कोई और देखे तो चलता है। आयु तुम्हारी सदाई जन्मदिन की, तुमको हमारी 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य भक्ति भजन में
की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो तुम आयु तुम्हारी। शांति बधीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा के मन में हो दे। शांति बधीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा के मन में हो दे। निरोगी रहो तुम, दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसते रहे, फले फूल खुशियों से बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई की कृपा से दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। प्रभु की कृपा से दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत गाया। आशा जो हर सूती पूरी तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी।
यूं तुम्हारी। जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या है तुम जिसने जुल्म से जीता जहां। वो सिकंदर Kissy face, sent to your phone, but I'm tryna kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sweet tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the वेरी गुड चलो yes. क्या बोल उभं राहा तिच्या बरोबर तुम्ही उभं राहा ना. Don't you know it's much more fun to love?
ढेलन अपना सरदार अपना भाई है, ढेलन को दिखा देते। ढेलन के पास में गए, की गल है, की हाल है? बोले सरदार शरीर टेस्टी कराओगे? कोई बात नहीं, बोले मैं एक वक्त जाकर ठीक कर दूंगा, आ जाओ। ओटी में ले गए, देखा सरदार, बोले ढेलन टेस्टी बहुत खराब हो गई, बहुत परेशानी वाला काम है, ऑपरेट करना पड़ेगा, पर थोड़ी जो मर्जी होगी वो करो। बोले उन्होंने ऑपरेट किया, टेस्टिस निकाल दी। और डॉक्टर से कंपाउंडर से कहा, बोले जाओ फ्रिज में टेस्टिस रखी हुई है, उसको ले आओ। वो लेने का तो टेस्टिस किसी और को लगा दी थी, किसी सीनियर डॉक्टर ने। बड़े परेशान हो गए, अब क्या करूँ? तो बोले एक गल कर, एक काम कर, साढ़े को जो पवेलियन डॉग है ना, उन्हें तो फटला मैंने ले आया। साढ़े को जो पवेलियन डॉग है उन्हें तो फटला, उसको ले। वो सरदार गया, लड़कों कंपाउंडर गया, पवेलियन डॉग के टेस्टिस निकाल के ले आया। उन्होंने टेस्टिस को लगा दी, स्टिच कर दिया, बैंडेज कर दी, कंप्लीट कर दिया। बोले सरदार जी जाओ। कैंपस में आते ही वाइफ से बोलता, बंगला खाली करो। बोले क्यों? बस पहले क्यों मत पूछ, बंगला खाली कर दिया। बोले बंगला खाली कर दिया। बड़ी गली कूची में जा करके डाना वाली, डीडवाना वाली, ऐसी किसी गली में जाके वो रहने लगा। साल भर हो गया तो डॉक्टर निश्चित हो गया कि कोई खराबी नहीं आई, कोई खराबी नहीं आई। तो बड़े शान से चाय पीता हुआ गैलरी में बैठा, पेपर पढ़ा। सुनो, जॉब का पी यही है, पेपर पढ़ रहा सरदार जी और चाय पी रहे। इतने में बाइक दी में ऑल ऑफ सडन वो सरदार आया, उसकी निगाह पड़ी, अब कोई रट्टे वाला काम, सत श्री अकाल क्या? बोले डॉक्टर साहब चंगा ही चंगा है, पर एक गाल है। बोले कैसी गाल है? पिछले खंबे देखा हूँ तो टांग क्यों है? थोड़ा साफ जानी लगता है राता खुद तुम्हारी लंबी ने रखी है मत यार ने हर दिखदा बरांदा नहीं दिखदा बरांदा बिगड़े तो आग ढील तीनों एक बारी दस दो जी ने क्यों शकीनों कल ही तू इटली तुम्हारी मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे को की सिखा तेरी दिल की दिखा हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा कैसी भूलेला वाई तो देखो यार मिलना अकेला नातेवाईक, आई, काका, मामा, आत्या,
मावशी, वहिनी आणि आमचे नातूगण, नाती नातूगण, या सर्व लोकांचं मी मनापासून आशीर्वाद द्याकरता आपण आले आणि आम्हाला इतकं अद्भुत आनंद आलं, त्याच्याकरता मी तुमचं सर्वांचं मनापासून आभारी आहे। आज मेरी पत्नी का 61वां जन्मदिन है। इसमें मेरे सभी ग्वालियर के ससुराल पक्ष के लोग, काका काकी, मामा मामी, मौसी, अत्या और उनके बच्चे नाती पोते जमा हुए। इसके लिए मैं आप सभी का, और मामा, और सबसे बड़ी बात है भाई, वो भी यहाँ भाई और भाभी, उनको मैं भूल गया था, नहीं बोल रहे ना भाई, आके इनका आशीर्वाद इनको दिया क्योंकि वो बड़े हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर नहीं आते तो पत्नी का यहाँ ग्वालियर में 61वां जन्मदिन मैं नहीं मना पाता। सबसे बड़ी बात है, मैंने अपनी पत्नी का 60वां जन्मदिन आप YouTube में देख सकते हैं कि मैंने मतिमंद बच्चों को स्कूलों में मनाया था। हम अपने नाती पोते बच्चों का दिल से जन्मदिन मनाते हैं, पर किसी बड़े बुजुर्ग का जन्मदिन नहीं मनाते। पर बड़े बुजुर्ग का अगर आपने जन्मदिन मनाया तो उनकी आयु आपने बढ़ा दी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही कम आयु है लोगों में। तो जो प्रेम आप अपने जन्मदिन मनाने का, वैसे तो बोला जाए एक एक दिन कम होता है, हमारी आयु का एक दिन कम होता है, बढ़ता नहीं है। और खुशी जो हमारे जीवन में, अगर आपने जन्मदिन मनाया, मरने के बाद अगर आपने अपने माँ बाप, दादा दादी को ये खाते थे, वो खाते थे, ये चलते थे, वो बोलते थे, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जिंदगी में आप उनको जो भी देना चाहे, जिंदे रहते हुए देंगे तो उसका एक अनुभव बहुत आनंदमय रहेगा। और मैं अपने पत्नी के लिए कोई नया चीज नहीं कर रहा, या पत्नी के लिए करना है या किसी के लिए, उसके लिए नहीं है। इसके पीछे रीजन मेरा ऐसा है, फिल्म अभिनेताओं को आप लोग जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं, राजनेताओं के बड़े बड़े पोस्टर और उन लोगों का भी जन्मदिन मनाया जाता है, पर हम जैसे छोटे साधारण लोगों का भी जन्मदिन आज मीडिया ने YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे रिश्तेदार इसको देख सकते हैं, हमारे नाती पोते इसको अनुभव ले सकते हैं कि मेरे दादा ऐसा बोलते थे, मेरी दादी ऐसी बोलती थी, मेरे चाचा ऐसे थे, पंजोबा ऐसे थे, क्योंकि ये सब चीजें हमको दिखना नहीं है। पर आज ये जो रूप है, जो आप देख पा रहे हैं, ये सदियों तक गूगल ने हम लोगों को देखने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं कुछ अपनी पत्नी के लिए भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। मैं आपका समय ज्यादा जरूर ले रहा हूं, पर ये बोलना भी जरूरी है, क्योंकि ये हम आपका मिलन समारोह रखे हैं। हमने कोई पार्टी उसके लिए नहीं रखी कि आप आए, खाए पिए और चले जाएं। आप लोगों से हमको मिलना जरूरी था, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। नहीं तो हमारे कोई जरूरी नहीं था कि मैंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पे आप सबको बुलाना, मिलना हमारा जरूरी था, इसलिए ये छोटा सा गेट टुगेदर का प्रोग्राम हमने रखा है। मेरी पत्नी का आज 61वां जन्मदिन है, जिसमें आप आए हैं, उसके लिए मैं कुछ दो भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। प्यार की मूरत हो तुम, मेरे घर की शान हो तुम, तुमसे ही मेरा घर संसार, मेरी प्रिय पत्नी हो तुम। तुमने ही तो घर को स्वर्ग बनाया है, आंगन में तुलसी को सजाया है, इस मकान का घर बनाकर तूने इसको मंदिर की तरफ सजाया है। इस घर तू अपना मान देती हो, सबको सम्मान, छोटे बड़ों का आदर तुम करती, इस घर को तुम हो संभालती हो। कोई आपदा का एहसास न होने देती, सबके मन को तुम भली भांति जानती हो। रहती है कोई कठिनाई किसी को, इसका हल तुम झट से निकालती हो। सबको स्वादिष्ट भोजन खिलाती हो तुम, सबके बातों का ख्याल रखती हो तुम, छोटी छोटी बातों का रखती हो तुम ध्यान, मेरी जान मेरी प्रिय पत्नी हो तुम। मेरी गलतियों को समझ लेती हो, मेरी हर बातों को सुन लेती हो,
सहती हो मेरा हर गुस्सा, मुझसे प्यार भी बेहद करती हो। गुस्सा बहुत करती है, प्यार भी बहुत करती है। मुझसे रोती भी हो, मुझसे मनाती भी हो, मुझे मनाती भी हो, डांट लगाती हो गलती पर मेरी, और तुम मुझे ही समझती हो। डर लगता है तुम्हें मेरा हाथ पकड़ देती हो, दर्द को कभी तुम मुझे ही बतलाती हो। छोटी छोटी बातों को बताकर मुझे मैं तेरे लिए क्या यूं ही जताती हो। कभी दोस्त बन जाती हो तो कभी सलाहकार बन जाती हो। देती हो हर कदम पर साथ निभाने वाले साथीदार बन जाती हो। तुम मेरा सच्चा प्यार हो, तुम मेरे जीवन का आधार हो। तुमसे भी मेरी दुनिया मेरी, तुम मेरी प्यारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो। खुद का घर छोड़कर, मायके छोड़कर कर दी जिंदगी नाम मेरे। मैं ही हूँ सब कुछ उसका, वो मेरी प्यारी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। आपको 61वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। तुम एक आदर्श पत्नी और एक अच्छी महिला हो। तुमने अपने हाथ मुझे भी एक आदर्श पति बनाया है। मेरी पत्नी को 61वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। साथ ही साथ दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप खाने का आस्वाद लेंगे। कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा कुछ है। अभी मेरी पत्नी कुछ बोलना चाहती है अपने जन्मदिन पर। वैशाली जी, आप जो कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हैं वो बोल सकती हैं। आपने जो मेरे लिए बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे बर्थडे के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज ये बर्थडे मतलब मैं पहले बचपन में अपने घर में मनाते थे ग्वालियर में, लेकिन उसके बाद में शादी के बाद अपने ससुराल में मनाते हैं। और तो बचपन में मुझे वहाँ के पास रहती थी मैं, सबसे पहले काका मौसी भी यहाँ पर आ गए मेरे बर्थडे के लिए। वो लोग रुके, उनके बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। शंकर काका, भैया काका, आपने मेरे बाबूजी की याद दिला दी। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा भावुक हो गई है क्योंकि कभी ऐसा हमने अंदाजा नहीं लगाया था। पर एक चीज है जो आज मैं करना चाहता हूँ। नेहा जी, दो हाथ ले लेना। मैं एक्चुअली यहाँ आने के पहले आपको बताना चाहूँगा, जन्मदिन तो एक मनाने का बहाना था। मेरे को एक प्रोग्राम ऐसा था जब मेरे साड़ू जी का 50वां सालगिरह शादी का हो रहा था, उसके लिए मैंने आने का तय किया था। वो मैं आ नहीं पाया और अब मैं आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि उनका जो 50वां जन्मदिन है हो तो चुका है, सालगिरह जो मना चुके हैं, पर आज सब हम परिवार एकत्र हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को हार डालकर एक हमारे सब बुजुर्गों का आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ मेरे बड़े साड़ू का भी 50वां जन्मदिन 50वां सालगिरह था, तो उसके शादी की सालगिरह थी। उसके लिए मैं मेरे धर्मपत्नी से कहूँगा कि वो उनका बुके देकर स्वागत करें। साथ ही मैं भी आ रहा हूँ। इधर 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 मम्मी का फोन आया। थैंक यू। अब आप सबका स्टार्टर दे दिया क्या? हेलो, अब मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझसे मेरे अपने पत्नी के जन्मदिन पर दिया है,
अब आप लोग अपने खाने का आनंद लेकर हम लोगों का आप सभी के लिए शुक्रिया।